इस वीडियो में दिखाई और बताई गई चीज़ें काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ एंजॉय कीजिए। पिछले पार्ट में हमने देखा वह आदमी साफ सफाई कर रहा था, जिसके बाद वह अपने रूम में वापस आ जाता है और तीनों साथ में खाना खाते हैं। खाते वक्त वह लड़की काफी परेशान थी। वह उस आदमी से पूछता है, क्या वह सब मर गए? जिसके जवाब में वह आदमी खाना खाते हुए ही बोलता है, किन की बात कर रही हो तुम? जिस आदमी को हमने दोपहर को देखा था। हाँ, वह सब मर चुके हैं। जो सुन वह लड़की उदास हो जाती है। वह आदमी पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मैं एक बुरा आदमी हूं? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। वह आदमी अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोलता है, उन लोगों के पास गन था। मुझे नहीं पता कि वह लोग अच्छे थे या बुरे। उनके पास गन था और यही वजह काफी है उन्हें मारने के लिए। पता नहीं उन लोगों ने कितनों को पहले मारा था या आगे मारने वाले थे। तो जितने हथियारबंद लोगों को मैं मारूंगा, उतना ही शांति बढ़ेगी इस दुनिया में। तुम लोग जिंदा हो मेरी वजह से, यही काफी है। जो सुनकर वह लड़की रोने लगती है और बोलती है, लेकिन वह सब भी इंसान थे। कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या, मारना या मारने को छोड़कर? जो सुन वह आदमी बोलता है, तुम किसी को भी बचा नहीं सकते अगर कुछ करोगे ही नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और उस लड़के को रात में उस आदमी के रूम में आते हुए देखते हैं, जिसके पैरों की आवाज सुनकर वह आदमी पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? जिसके जवाब में लड़का बोलता है, मुझे गन चलाना सीखना है। जो सुन वह आदमी कुछ देर खामोश रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, कल मेरे साथ चलना। नेक्स्ट मॉर्निंग लड़का और लड़की जाग चुके थे। तब वही आदमी वहां आता है और बोलता है, चलो लड़के। जो सुन वह लड़की बोलती है, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूं इसमें? वह आदमी बोलता है, नहीं, पर मैंने कोई धर्मशाला खोल नहीं रखा है, तो तुम मेरी खाना बनाने में मदद कर सकती हो। जो सुन वह लड़की थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। इसके बाद वह लड़का जाने लगता है, जिसे देख लड़की कुछ बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पाती। पर लड़का उसे देखकर बोलता है, मैं वापस आऊंगा। जिस पर लड़की भी ठीक है बोलती है। वह लड़की उस रूम में अब अकेली है, उदास सी। रात को वह लड़का वापस आता है, एक थके हुए चेहरे के साथ। लड़के के बारे में सोचते हुए लड़की खाना बना रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस आदमी की आंख खुलती है सीसीटीवी रूम में, और उठते ही उसके नाक से खून आता है, जिसे वह आदमी ऐसे इग्नोर करता है जैसे शंकर कृति को। कुछ देर बाद वहां वह लड़का आता है और बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? जिसके जवाब में वह आदमी बोलता है, मैं एक किताब लिख रहा हूं। क्या तुम्हें पता है यह दुनिया ऐसा क्यों हो गया? जिसका जवाब उसे नहीं पता था। फिर वह आदमी बोलता है, क्योंकि सभी नियंत्रण में थे। एनवायरमेंट, इमोशंस, इंस्टिंक्ट, मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, और मैं भी इन्हीं में से हूं। इसीलिए मैं यह किताब लिख रहा हूं। बुक्स अच्छे माध्यम हैं किसी के नियंत्रण में ना आकर अपने एक्सपीरियंस, विजन को दूसरों तक पहुंचाने का। याद रखना, अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो हमेशा खुद से पूछना कि तुम क्या चाहते हो, इस दुनिया से नहीं। नेक्स्ट सीन में वह लड़का वॉकी टॉकी पर बोलता है, 3 आदमी चल रहे हैं D9A एरिया। इसके बाद वह आदमी कुछ बटन प्रेस करता है और तभी एक ब्लास्ट होता है उन आदमियों के पास। इस ब्लास्ट में 2 लोग 2 मर जाते हैं और एक आदमी यह देख डर के भागने लगता है। जिसे देख वह लड़का बोलता है, हमें इसे जाने देना चाहिए, इसके पास कोई गन नहीं है अब। वह लड़का उस आदमी को बहुत समझता है, जिस पर वह आदमी इतना ही बोलता है, लगता है तुमने अभी तक रियलिटी नहीं देखी। छोड़ो, देखते हैं क्या यह आदमी हमारे ट्रैप से सलामत निकल पाता है या नहीं। और तभी इस बिल्डिंग के नीचे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसे वह लड़का और लड़की दोनों देखते हैं, और वह आदमी मर चुका था। चैप्टर 8 की शुरुआत में वह आदमी उस लड़की को बैंडेज लगाते हुए बोलता है, तुम बहुत अच्छे से रिकवर कर रही हो। जो सुन लड़की बोलती है, क्या आप डॉक्टर हो? नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैं बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता था, जितने को पॉसिबल हो सके उतनों को। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? जो सुन
वह लड़की बोलती है, मैं बड़े होकर उनके साथ रहना चाहती हूं जिन्हें मैं प्यार करती हूं। जो सुन आदमी बोलता है, अच्छे विचार हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद वह लड़की बोलती है, सर क्या आप हमारे साथ चलोगे इस जगह को छोड़कर? जो सुन वह आदमी बोलता है, मैं नहीं आ सकता। जो सुन वह लड़की थोड़ी डेस्परेटली बोलती है, मैं क्यों नहीं? क्या आप और भी इंसानों को मारना चाहते हैं? तब तक जब तक कि आप अकेले यहां मार नहीं जाते, प्लीज ऐसा मत कीजिए। फिर वह आदमी बोलता है, मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारे जख्मों को ठीक कर सकता हूं, और इस प्रक्रिया में काफी सारे बैक्टीरिया मरेंगे, जिसमें से कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी थे। जिसे सुनकर वह लड़की चीख उठाती है, इंसान बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बोलता है, हर इंसान का अपना अपना देखने का नजरिया होता है, और मेरे नजर में जीवित वस्तुएं बैक्टीरिया से ज्यादा कुछ नहीं। फिर वह आदमी चला जाता है। डिनर टेबल में वह आदमी पूछता है, तुमने जाने का क्या सोचा? जो सुन वह लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। फिर लड़का बोलता है, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, हम तो बस आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, अगर हमें कोई शांत जगह मिलता है तो हम वहां रुकेंगे, लेकिन अब भी हमारा आगे बढ़ने का प्लान है। लेकिन रास्ते हमेशा खत्म होते हैं। आदमी बोला, हमेशा आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। जो सुन लड़की बोलती है, नहीं ये पॉसिबल है। जिसके जवाब में आदमी बोलता है, माफ करना बच्चों, ये नामुमकिन है, कोई भी हमेशा आगे नहीं बढ़ सकता। जो सुन लड़का बोल पड़ता है, ये सच नहीं है, हम इसे मुमकिन बनाएंगे। इसके बाद खामोशी। कुछ देर बाद वह आदमी बोलता है, उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो। रात को सोते समय वह लड़का लड़की से बोलता है, हम बहुत जल्द यहां से जाने वाले हैं। जो सुन लड़की बोलती है, तुम बहुत मुश्किल काम कर रहे हो। जो सुन लड़का बोलता है, नहीं ये उतना मुश्किल नहीं है, पर तुम बहुत थके हुए लगते हो। वापस आने पर कुछ खतरनाक काम मत करना। जो सुन लड़का लड़की के सर को सहलाते हुए बोलता है, मुझे पता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, ये सब छोड़ो, तुम्हारी कुकिंग स्किल काफी अच्छी हो गई है। जिस पर वह लड़की शर्मा जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक आदमी को देखते हैं जिंदा, जिसके सामने वह लड़का खड़ा है हाथ में बंदूक लेकर। फिर वह आदमी बोलता है, जैसा मैंने सिखाया था, सीने पर एम करो, सांस बंद, फिर लीवर खींचो और फायर। यह सुनते ही लड़के का मन ब्लैक हो जाता है। उसके दिमाग में अपने पुराने यादें चलने लगती हैं। और फिर 2.5 गोली चल गई, लेकिन सीने पर नहीं, पैर पर। यह देख वह आदमी लड़के को काफी कुछ समझता है, और फिर उस आदमी के सिर पर गोली मार के जाने लगता है। लड़का सदमे में था, कुछ सोचने की हालत में नहीं। दूसरी ओर रूम में वह लड़की खाना बनाने का सामान ढूंढ रही है, लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं था। इसलिए वह एक लैंप लेती है और तहखाने में खाने का सामान ढूंढने जाती है। तहखाना में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, कोई भी आवाज नहीं। फिर वह लड़की डरते हुए अंदर आती है, और आते ही सामने का नजारा, बहुत सारे इंसानों की डेड बॉडी टंगी हुई थी। जिनका क्या होता होगा वह आप खुद सोच लो। वह लड़की यह देख सुन रह जाती है। तभी पास के रूम से किसी के खांसने की आवाज आती है। वह लड़की डरते हुए वहां जाती है जहां एक जिंदा इंसान बंधा हुआ था। वह आदमी पूछता है, कौन हो तुम और यहां कैसे पहुंची? क्या तुम उसकी बेटी हो? जिसके जवाब में लड़की बोलती है, नहीं, मैं यहां खाना ढूंढने आई हूं। जो सुनकर वह आदमी उम्मीद के साथ बोलता है, तो छोटी लड़की, मुझे यहां से आजाद करो। जो सुन लड़की थोड़ी शॉक्ड होती है, फिर बोलती है, पर क्या आप एक बुरे इंसान नहीं हो जो इंसानों को मारते हैं? जो सुन से आदमी थोड़ा हैरान होकर बोलता है, मैंने बहुतों को मारा है, लेकिन इस दुनिया के इंसानों को तुम सिर्फ अच्छा या बुरा से डिवाइड नहीं कर सकती। हर आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जो सुन लड़की बोलती है, पर इससे यह तो नहीं बदलता कि तुमने लोगों को मारा है, जो कि गलत है। जिसके जवाब में आदमी बोलता है, हां, मैंने जो किया है उसका मुझे पछतावा है। लोगों को मारना गुनाह है, लेकिन किसी को मरते हुए देखकर भी उसकी मदद ना करना, यह भी गलत है। अगर तुमने अब भी मेरी मदद नहीं की
तो मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। तो जब यह होगा कि तुम अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ले पाओगी। जो सुन लड़की थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम फिर से लोगों को मारोगे। जो सुन वह आदमी बोलता है, तुम मुझे देखो, मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची बच्ची, और मैं बहुत थक भी गया हूं। मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, प्रॉमिस। जो सुनकर लड़की को विश्वास हो जाता है। वह चाबी ढूंढती है, फिर रूम में चाबी मिल जाती है और वह आदमी के पास पहुंचती है। इस वक्त लड़की कुछ सोच रही थी और सोचते हुए ही बोलती है, अगर मैंने तुम्हें अब भी छोड़ दिया तो वह आदमी तुम्हें ढूंढ लेगा और मार देगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास रात को आऊंगी जब वह सो चुका होगा। जिस पर वह आदमी सहमत होता है और बीच रात में लड़की ऐसा ही करती है। वह उसे आदमी को रिहा कर देती है। रात को वह सभी खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। सोते वक्त लड़के को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि लड़की थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी। फिर वह बताती है आज क्या हुआ। फिर दोनों बेसमेंट में एक लैंप और एक गन के साथ पहुंचते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से वही आदमी प्रकट हो जाता है, जिसे देख दोनों का गला सूख जाता है। वह आदमी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। जिसके जवाब में वह लड़की डरते हुए बोलती है, उन्हें मैंने रिहा किया। जो सुन उसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जाने लगता है। जाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, यह भी मेरे प्लान का हिस्सा है। तो आज ही वह दिन है, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो और अभी यहां से चले जाओ। जो सुन दोनों मायूस हो जाते हैं, लेकिन यहां से जाने के लिए राजी भी। उसके बाद वह आदमी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है, हाथ में किसी चीज का ट्रिगर लिए हुए। दूसरी ओर वह लड़का और लड़की अपने छोटे कदमों से चलते हुए शहर के बाहर पहुंचते हैं और तभी वह बहुत सारी गाड़ियां आते हुए देखते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग भी थे जिनके पास हथियार है। लड़का और लड़की यह देखकर भागना शुरू करते हैं। कार के अंदर वही आदमी ऑर्डर देता है, उन्हें छोड़ दो। फिर वह लोग शहर के अंदर बढ़ जाते हैं। इधर छत पर खड़ा वही आदमी, हाथ में एक फोटो जिसमें वह और उसकी बीवी और उनका बेटा और बेटी, जो बिल्कुल इन दोनों बच्चों के जैसे दिख रहे हैं। और तभी शांत हवा के साथ वह आदमी उस ट्रिगर को प्रेस करता है और पूरे शहर में एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और पूरा शहर कुछ ही सेकंड्स में मलबे में तब्दील हो जाता है। यह सब शहर के बाहर से वह दोनों बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय अफसोस के। फिर दोनों वापस रास्ते में चलना शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ये वीडियो ब्लास्ट कर दीजिए। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जिंदा रहना ज़रूरी है।